Acute means what? Suddenly the intensity goes up. That is acute. पेन होता है ना आपको, तो सडन पेन बहुत तेज होता है, दैट इज एक्यूट पेन. एंड क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? व्हेन इट हैपेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े लंबे समय तक लगातार चल रहा, तो दैट इज क्रॉनिक. सो इट्स जस्ट द इंटेंसिटी. I would want that everybody understand these concepts, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ आपको ग्रीक और रोमन टर्मिनोलॉजी में कुछ बता दिया. पहले आप अपनी भाषा में उसको समझिए, ठीक है ना? यू आर मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्पीशीज इन द वर्ल्ड. मानवता में जितनी भी स्पीशीज हैं, ह्यूमन स्पीशीज, उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? भारतीय हैं. प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी भाषा भी नहीं बोलते, एंड उनको कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ पढ़ा देता है. सो स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस जो आगे लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन क्या होता है आपको समझना चाहिए, ठीक है? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन दो तीन चीजों की वजह से होता है. इफ देयर इज एन इंजरी, देयर विल बी सोलोइंग, रेडिशनेस, वहां पे दर्द होगा, थोड़ी गर्मी होगी, वहां पे हीट बिल्डअप होगा, है ना? जब चोट लगती है आपको, तो दैट एरिया गेट्स इन्फ्लेमेटेड, है ना? वहां इन्फ्लेमेशन होता है. अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन, सो हाउ विल दैट हैपन? आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, आर्थराइटिस, हाँ? और वो इन्फ्लेमेशन को कहां फील कर रहे हैं? वो जॉइंट पे फील कर, कहां फील कर रहे? जॉइंट पे फील कर. तो पहली बात तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए, मेरे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो क्यों रहा है? व्हाई इनसाइड माय बॉडी देयर इज एन इन्फ्लेमेशन? ये सवाल आपको पूछना चाहिए, ठीक है? तो यानी कि आपके बॉडी के अंदर इंजरी हो रही है या टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं, सही चीज नहीं बन रही, गलत चीजें बन रही, ठीक है ना? तो अब समझिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, जो आपको ना तो गूगल समझाएगा, ना आपके डॉक्टर समझाएंगे, ना आपकी पढ़ाई लिखाई ने आज तक समझाया है. तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और समझें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है. इज दिस कंडीशन इंक्रीजिंग? क्या ये कंडीशन लोगों में बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है, बिल्कुल. लोग, ऐसी प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही है. क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या कोई सोल्यूशन है? क्या कोई दवाई है जो आपके आर्थराइटिस को ठीक कर देती है? नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई दवाई नहीं बनी, ठीक है ना? ये भी आपको समझना, ये भी क्लियर कट समझना है. क्या इसकी कोई दवाई, क्या ये ठीक होता है? नहीं ठीक होता. आपके नॉलेज के हिसाब से, यानी कि मॉडर्न जिसे हम कहते हैं एलोपैथी के हिसाब से इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है? केवल दर्द को कम कर देते हैं. दर्द को कम करना भी गलत बोलना होता है, दर्द को मार देना, यही काम करता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप समझिए कि आपका शरीर काम कैसे करता है. तो आप शरीर को कोई ट्रिगर दो और ये रिस्पॉन्ड करेगा, है कि नहीं? ट्रिगर दें, कोई इसको इंपिटस दें, स्टिमुलस दें, और वो रिस्पॉन्ड करता है. जैसे आप फूड डालते हैं तो क्या क्या निकलना चाहिए आपके शरीर में? रिस्पॉन्स कैसे करेगा? रिस्पॉन्ड कैसे करेगा बॉडी? इंसुलिन निकालेगा, थायरोक्सिन निकालेगा, इस तरीके से मेटाबॉलिज्म करेगा, इस तरीके से को पचाने का क्रियाकलाप कार्यक्रम करेगा, ठीक है ना? लेकिन आप सपोज कीजिए अपना फूड नहीं डालते, कुछ गलत डाल देते हैं जो आपका शरीर नहीं पहचानता, जानता नहीं है, आप डिजाइन नहीं है आपका शरीर, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? खतरा हो गया, मुश्किल आ गई, ये खतरा आ गया, रिस्क आ गया. आप भी ऐसे ही करते हैं ना? आपके घर में कोई अनजान आदमी घुसे चला है, तो आपको तो खतरा होगा कि नहीं होगा? तो आपके शरीर में जैसे ही आप एक केमिकल डालते हैं, आपके शरीर को खतरा आएगा कि नहीं आएगा? शरीर को खतरा आ गया, अब इंसुलिन नहीं निकल रहा, तो डायबिटीज हो गई जी. क्या हो गई? डायबिटीज हो गई. डायबिटीज हो गई, डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? आपको याद है दादा दादी नाना नानी आपके, उनको था डायबिटीज? या एक जनरेशन पीछे चलिए, 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? किसी को भी नहीं. आपको हो गया, और फिर आपके डॉक्टर ने एक और बात बता दी आपको, जेनेटिक है जी, जेनेटिक है. तो 100 साल पहले अगर किसी को नहीं था, तो आप क्या मार्स से आए हैं, जुपिटर से आए हैं, कौन से ग्रह से आए हुए हैं आप? तो हमने जेनेटिक बना दिया, क्योंकि आप कोई गलत चीज डालते हैं तो आपका जेनेटिक्स भी खराब हो जाता है, डिविएट हो जाता है.
थायराइड की प्रॉब्लम 100 साल पहले किसी को नहीं थी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को भी नहीं था। तो आपने कुछ गलत डाला ना, क्या गलत डाला? आपने दवाइयां डाल दी, बचपन से, बचपन से दवाई डाली ना। हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में इंसान मर रहा है आजकल, तो वहां तो शेड्यूल है जी, वहां तो आपको दवाई खिलाएंगे तभी उनका धंधा चलेगा। आपका शरीर तो डिजाइन नहीं है दवाई के लिए। तो बचपन से पूरा मृत्यु तक हमने मानव शरीर के ऐसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को खराब कर। अच्छा, और कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एनवायरमेंट हमको एक स्टिमुलस और एक ट्रिगर देता है, हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसके साथ, क्योंकि वी आर अ प्रोड्यूस ऑफ एनवायरमेंट, हम वातावरण की पैदावार हैं, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट ऑल्सो गिव्स अस अ ट्रिगर और स्टिमुलस, उसके हिसाब से हमारा शरीर भी तैयार होता है। आपको मालूम है कुछ जानवर एनिमल किंगडम में दे ओनली ब्रीड इन अ पर्टिकुलर सीजन, मालूम है ना, वो सालों भर नहीं है उनका हिसाब किताब। दे ब्रीड अकॉर्डिंग टू द सीजन बिकॉज द एनवायरमेंट गिव्स दैट ट्रिगर। अब अगर आपने एनवायरमेंट ही खराब कर दिया तो आपका शरीर हेल्दी कैसे रहेगा, ये बताइए। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना। पर गोरे जो होते हैं ना, वो सबसे बेवकूफ प्रजाति है दुनिया की, आपने उनको अपना मालिक बना दिया। अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो एनवायरमेंट को खराब कर दिया हमने। दूसरा चीज क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ डिस्टेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड अस। प्रकृति और मानव ने, यू आर लिविंग इन अ कंडीशनड एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट खराब किया, फूड, मेडिसिन तो एक बात बता दिया, एनवायरमेंट बता दिया, फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, इनऑर्गेनिक क्रॉप, प्रोसेस्ड फूड। आप क्या खा रहे हैं? जो आपका भोजन नेचुरली नहीं है उसको बदल के खा रहे हैं। ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म आपके शरीर का खराब हो गई, खराब, और इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं। तो होगा क्या कि लिवर आपका सेकंड ब्रेन है, लिवर को मालूम है व्हाट इज योर फूड, व्हाट इज नॉट योर फूड, क्या भोजन है आपका क्या नहीं है, आपके लिवर को मालूम। तो आप कुछ भी खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, खराब भोजन कर रहे हैं, खराब एनवायरमेंट में जी रहे हैं, तो लिवर को प्रॉब्लम आती है। लिवर मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड प्रोसेसिंग, आपके शरीर में जो फूड का प्रोसेसिंग होता है उसका पहला स्टेप लिवर पे ही होता। तो लिवर आप लिवर को बॉम्बार्ड कर रहे हो, लगातार बॉम्बार्ड कर रहे हो, केमिकल खा के, खराब भोजन करके, वो कमजोर हो गया। आप कमजोर होते हैं तो आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, कम काम करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क मोर व्हेन यू आर वीक, नो, यू वांट टू रेस्ट मोर, एंड द वर्क एफिशिएंसी गोज डाउन। काम करने का जो आपकी एफिशिएंसी है, जितना कर सकते हैं वो कम हो जाता है। अब लिवर जो है वो प्रोसेस करेगा या फिर मेटाबोलाइज करेगा, तो जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो टॉक्सिन होंगे, सही नहीं होंगे, तो आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बनेगा। इंजन खराब हो गया, धुआं ज्यादा निकलेगा, आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बनेगा। ये टॉक्सिन कहां डिपॉजिट होगा? जहां पे उसको जगह मिल जाएगी। इसे लिम्फ नोड कहते हैं, जहां भी गैप होता है उसको लिम्फ नोड कहते हैं, वहां जमा होता है। ये आपके सारे जॉइंट्स है, वहां पे टॉक्सिन जमा होगा। टॉक्सिन जमा होगा तो ज्वलनशीलता पैदा करेगा अंदर, इसी को आइटिस इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ज्वलनशीलता पैदा करेगा, ठीक है ना। अब आपके नी में ज्वलनशीलता आ गई, या किसी हाथों की उंगलियों में आ गई, या कहीं कंधे पे आ गया, रीढ़ की हड्डी में आ गया, कहीं पे आ गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे? अरे जी ऑपरेशन करा लो, घुटने ही बदलवा लो, हम तो ठीक नहीं कर सकते। किडनी खराब हुआ किडनी बदलवा लो, हार्ट खराब हुआ हार्ट बदलवा लो, लिवर खराब हुआ लिवर बदलवा लो, क्योंकि वो ठीक ही नहीं कर सकते। भाई इतनी सी इस बात, सिंपल सी बात है ना। बदलवाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ठीक ही नहीं कर सकते। तो ठीक कौन कर सकता है? कोई भी डॉक्टर, कोई भी दुनिया का वैद्य भी हो, वो भी ठीक नहीं कर पाएगा। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा, आपका शरीर ठीक करेगा। लाखों सालों से मानव शरीर को, ह्यूमन बॉडी नेवर हैड दीज काइंड ऑफ डिजीज, इट्स अ सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम। आपने सिविलाइजेशन क्रिएट कर दिया तभी बीमारी बन गई। आप संस्कृति बना के रखते तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आपने संस्कृति को नहीं चूज किया, आपने सिविलाइजेशन को चूज किया। तो सिविल रेस्पॉन्डिंग टू ट्रिगर, प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ट्रिगर, इसी को हम धर्म कहते हैं।
आपके तो आपको शब्द भी नहीं मालूम। धर्म किसे कहते हैं? प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर को हम धर्म कहते हैं, इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर को हम अधर्म कहते हैं। सभी अधर्म हो गए तो अधर्म का मतलब ही बीमारी होती है। तो संस्कृति चूज करते तो ये बीमारी नहीं होती, हमने सिविलाइजेशन चूज किया, ये प्रॉब्लम है। अभी क्या करना है? लिवर को स्ट्रांग कर सकते हैं क्या? क्या लिवर को स्ट्रांग कर सकते हैं? क्या किडनी को स्ट्रांग कर सकते हैं? सवाल तो ये पूछना चाहिए ना। सवाल यही पूछिए, हर जगह यही पूछिए, लिवर को बताओ कैसे स्ट्रांग कर, बाहर से नहीं। बाहर से खा के लिवर स्ट्रांग होगा फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्तियां खराब हो गई हैं। वो आपका शरीर आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ये ट्रिगर, जब हम खराब ट्रिगर दे रहे हैं तो ये खराब हो रहा है, सही ट्रिगर देंगे तो उसको सही होगा। तो लिवर तक ट्रिगर कैसे पहुंचाएं? हाँ, कोई भी शक्ति आपके अंदर, कोई भी स्ट्रेंथ आप जनरेट करते हैं तो उसके लिए करते क्या है? थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, हाथों को ऐसे फंसा लो, फंसाओ जरा हाथों को, जस्ट क्लास्प योर फिंगर्स, क्लास्प योर फिंगर्स, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो ना, समझ में आए। एंड पुल, खींचिए, खींच के रोकिए, देखिए पीछे सांस रोक रखा। पुश करें, पुश करें ऐसे करके, देखिए सांस रोकते हैं। आपको जंप करना है, कैसे जंप करेंगे? सांस रोकना पड़ेगा। किसी को बोलिए आप धक्का देने को अपने आप को, आप संभालेंगे तो कैसे संभालते हैं अपने आप को? सांस रोक के एक टांग पे खड़े हो जाइए। बैलेंस कैसे बनाते हैं? सांस रोक के। वेट उठाना है तो वेट कैसे उठाते हैं? ज्यादा वेट उठाना है तो सांस रोक के। तो आपका स्ट्रेंथ गिविंग ट्रिगर, बैलेंस मेंटेनिंग ट्रिगर, अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी है, चलना है, डांस करना है, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कुछ भी करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड विच गोज ऑन, थ्रू विच यू आर एबल टू डू दैट एक्टिविटी। आपके अंदर अलग अलग अनुपात में सांस रोक के उसको कंडक्ट करते हैं, उसको आप कर पाते हैं। तो ये एक्शन का स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, रिदम बता दिया, चलना, डांस करना, ये रिदम हो गया। लय हो गया, लय क्रिएट करना सांस रोक के होता है, बैलेंस क्रिएट करना सांस रोक के होता है, स्ट्रेंथ क्रिएट करना सांस रोक के होता है। अगर इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से आप करेंगे ना, तो ये लिवर को देगा। जैसे अगर 5 सेकंड का एक यूनिट मानते हैं, 5 सेकंड का एक यूनिट, ध्यान से सुनिए, 5 सेकंड का एक यूनिट, 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, 4 यूनिट का एक्सहेलेशन, तो लिवर की तरफ में ये ट्रिगर चला जाता है। 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन, किडनी की तरफ में ट्रिगर चला जाता है। तो आपने गलत ट्रिगर दिया, शरीर खराब हो गया। आप सही ट्रिगर दीजिए, है ना, तो घुटने नहीं बदलवा के आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होने वाली। भाई आप ऑपरेशन करवा देंगे, एक कंधे का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा देंगे, प्रॉब्लम कहां सॉल्व किया आपने? जो आपके लिवर कमजोर है, हार्ट कमजोर है, जो आपके अलग अलग अग्नियां कमजोर हैं, भूख खराब हो गई है, प्यास खराब हो गई है, हार्मोन का इंबैलेंस आ गया है, इच्छा नहीं हो रही, अभी कुछ भी जीने की इच्छा नहीं होती, खुशी नहीं हो रही, या अग्नियां हैं, ये अग्नि खराब है आपके शरीर की, इसको बढ़ाना तो पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव तो करना पड़ेगा, है ना। घुटने बदलवा के तो काम नहीं चलने वाला, या ऑपरेशन करा के तो काम नहीं चलने वाला। बहुत मुश्किल आ गई उस समय करवाया जा सकता है। सर्जरी जो है वो बहुत कंडीशनल है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में ही होना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट तो कीजिए। आप सर्जरी करवा लो, चलो बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपने दर्द की दवाई खा ली, मगर वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। भाई दर्द हो रहा है, आपने दर्द बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपने दर्द का सिस्टम ही काट दिया। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तकलीफ हो रही है तो चलो एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, मगर ट्रीटमेंट तो करो, जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व करो, लिवर को तो स्ट्रांग करो, मेटाबॉलिज्म को तो स्ट्रांग करो। इसके बगैर ट्रीटमेंट तो कोई कर ही नहीं रहा। आप जो दवाइयां खा रहे हैं उसमें ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सपोज करो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कई लोगों को होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? तो आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना, आपको समझ में आएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। जब आप रिस्क क्रिएट करते हैं अपने शरीर के लिए, खतरा बनाते हैं,
खतरा बनाते हैं ना, जब खतरा बनाते हैं तो आपका शरीर खतरे से हैंडल करने के सारे कार्यक्रम करता। आप भी वैसे ही करेंगे ना। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आती है तो आप खाने पीना भूल जाते हैं, जो टाइम पे खाना पीना वो भूल जाते हैं, आप इमरजेंसी को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो आपका शरीर भी वही काम करता, जब खतरा आता है तो इमरजेंसी को हैंडल करता, तो उसके नॉर्मल तो प्रोसेस होता ही नहीं। अब जरा ध्यान दें, अगर हम लगातार खतरा क्रिएट करेंगे तो हमारे शरीर में दो तरीके के सरकार है। जैसे सरकार है ना हमारे देश में, आज गणतंत्र दिवस है, ठीक है, तो हमारी सेना का मुख्य अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है सेना, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट कब हेड बन जाएगा, जब लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी तो प्रेसिडेंट हेड, प्राइम मिनिस्टर सब नीचे। लेकिन पीस टाइम है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, तो प्राइम मिनिस्टर हेड, घर में वही होता। एक फीमेल रूल करती है घर को जब पीस टाइम है, और मेल कब आएगा आगे, जब खतरा आ गया। तो आपके शरीर में दो ग्लैंड हैं, एक को कहते हैं थायराइड, एक को कहते हैं एड्रीनल। गले के पास थायराइड होता है, किडनी के ऊपर एड्रीनल होता है। एड्रीनल ग्लैंड प्रेसिडेंट है, थायराइड प्राइम मिनिस्टर है। खतरा आएगा तो एड्रीनल ओवर एक्टिविटी होगी, यानी खतरे को बचाने के लिए एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा आपके बॉडी में, और थायराइड को कम करेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हाइपोथायराइडिज्म कितना बढ़ रहा है दुनिया में। बच्चियों को भी शुरू हो गया, 13-14 साल की बच्चियों। डायबिटीज कितनी बढ़ रही है, बच्चों बच्चों को डायबिटीज हो रही है। क्यों हो रहा, रिस्क आपने बना दिया अपने शरीर में। अब आपका शरीर केवल रिस्क से हैंडल कर रहा है, रिस्क को हैंडल, और वो भी आप नहीं करने देते। वो भी आप क्या कर रहे हैं, उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मैं। ये फिरंगी सोच ना इतनी खराब है, इन्होंने दुनिया को खत्म कर देना। तो फीवर क्रिएट करता है ना, कोरोना हुआ होगा आपको। कोरोना को मारने के लिए आपका शरीर टेम्परेचर बढ़ाएगा, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना मर जाएगा, मगर आप नहीं बढ़ने देंगे, आप नहीं मारने देंगे कोरोना को। क्या करेंगे, आप एक पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन ऐसी गोली खा के फीवर को कम करेंगे। दस्त कराएगा, दस्त नहीं करने देंगे, उल्टी करेगा, उल्टी नहीं करने देंगे। लिवर को इन्फ्लेमेशन हो गया बेचारा, आप नाखून से अपने स्किन को ऐसे खरोंच दो, जलन होगी ना, थोड़ा घी लगाओ, आराम मिल जाएगा। अब बेचारा लिवर कैसे आराम देगा, वो भी थोड़ा घी, फैट क्रिएट करेगा। आप क्या बोलोगे, गलत कर दिया, फैटी लीवर। आपका पूरा बॉडी स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस को बचाने के लिए कॉर्टिसोल एक हार्मोन बनाना पड़ता है आपके शरीर। वो कैसे बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, रॉ मटेरियल उसी से बनाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, आप वो भी नहीं बढ़ाने दोगे। आपने अपने शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया, ये तो बताइए। अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, अब बताइए कौन बचाएगा। आप क्रिमिनल एक्टिविटी को साइंस बोलने लग जाएंगे, अब कौन बचाएगा। तो कितनी बीमारियां बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़े जा रही है, एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रही, क्योंकि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी को साइंस बोला, ट्रीटमेंट बोला। यही शरीर के साथ में आपने अच्छे के लिए इसको खत्म कर दिया, अच्छे के नाम पे खत्म। तो ऐसा ना करें, ऐसा करना कम करें। कौन बचाएगा, आपका शरीर बचाएगा। अगर आपका शरीर रेजिलेंट है, इतने खतरनाक सिचुएशन के बावजूद भी अगर आपकी रेजिलेंस है, सहन शक्ति है आपके शरीर की, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छा है, तो आपका शरीर बचा लेगा। वरना कल को आपको क्रैश होगा, आपके ट्रीटमेंट की वजह से क्रैश होगा, आपकी ट्रीटमेंट की वजह से क्रैश होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा, आपके घर वाले जो आपको बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, या आपका डॉक्टर, नहीं उसको तो कानून ने प्रोटेक्ट कर रखा है, या आपकी सरकार, बिल्कुल भी नहीं। वो तो दुनिया में जो चल रहा है उसी को फॉलो कर रही है, अच्छाई के लिए काम कर रही है, मगर अच्छाई के लिए खतरनाक काम कर रही है। WHO बचाएगा, जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज्ञानी है,
या अमेरिका बहादुर बताएगा? हर एक गोली खाते हैं तो अमेरिका को कट जाता है, उसका पैसा मिलता है उसको, उससे वो हथियार बनाता है, दुनिया पे चौधरीपना करता है। कौन बचाएगा आपको? आपका शरीर बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। तो शरीर की ये जो शक्तियां कमजोर हो गई हैं, ये जो रिकवरी फैक्टर कमजोर हो गया, ये जो रीजनरेशन कमजोर हो गया, है ना? लगातार अगर आपके शरीर पे स्ट्रेस है तो आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करता है, मगर देखता है क्या करें। अरे शेर आता तो कम से कम लड़ते या भागते, मगर ये तो लगातार स्ट्रेस है, तो ये हमेशा बचाने की कोशिश करता है। फिर आपके शरीर कहता है कि अरे इस इमरजेंसी तो लग नहीं रहा, कम हो जाओ, नीचे आ जाओ। फिर ये उठता है, फिर नीचे। ये इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और ऊपर से आप गोलियां खा के उसको दबा देते हैं, स्टेरॉइड खा के उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। सिंपल शब्दों में अपने शरीर का रेप करना छोड़िए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, इसकी जो रिकवरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना पड़ेगा। लिवर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, हार्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, हाँ, किडनीज को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यही कुंभक थेरेपी है। पहले हम आपको डायग्नोस करते हैं, आपके अंदर देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं, कहते हैं सांसों के जरिए एक्सपेरिमेंट करो, कितनी लंबी सांस खींच सकते हो, कितना रोक सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, उसके बाद कितना रोक सकते हो, ये आपसे पूछते हैं। कहते कितना आप बैठने में तकलीफ होती है क्या, हाथ उठाने में तकलीफ होती है क्या? तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं आपसे, आपके साथ में। वो फिर आप हमें फॉर्म में भर के भेजते हैं, उससे हमें पता चल जाता है अरे ये चीज कमजोर है, अरे वो चीज कमजोर है। तो आपके पूरे मॉड्यूल को हम आपके हिसाब से फाइन ट्यून कर देते हैं कि वो जो कमजोर पक्ष है ना, उस पर ज्यादा उसको स्ट्रांग किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, उस तरफ में काम किया जाए। तो ये कस्टमाइज थेरेपी, प्राण शक्ति डायग्नोसिस, वो करने के बाद में आपको सिखाया जो जाता है, 3 चीजें सिखाई जाती हैं: अंग न्यास, मर्म विन्यास और हठ विन्यास, तीसरा कुंभक थेरेपी। ये 3 चीज सिखाई जाती है आपको। इसके अंदर और भी अलग 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 मेथड्स हैं, उन सबको कस्टमाइज किया जाता है आपके हिसाब से। तो जैसे ही आपका लिवर स्ट्रांग होना शुरू होता है, आपके इन्फ्लेमेशन कम होने शुरू होता है, जैसे ही आपके किडनी स्ट्रांग होता है, वो टॉक्सिन को निकालता है ज्यादा, तो आपका आइटिस जिसे आप कह रहे हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, आपके शरीर में 3 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, वो हम करते हैं। नाभि, कौड़ी, नले, नाभि का अलाइनमेंट करते हैं, आपके चेस्ट का अलाइनमेंट करते हैं, और आपके पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, ये 3 अलाइनमेंट करते हैं। फिर आपको हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। कुंभक के 1 हफ्ते के अंदर ही करते करते 1 हफ्ते के अंदर लोग कहते हैं हमें अंदर से ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, हम ज्यादा काम कर पाते हैं, हम थक नहीं रहे अभी। तो यही एनर्जी आपको फिर रिकवर ठीक भी करेगी, यही एनर्जी हम बढ़ाते हैं, इसी एनर्जी को हम आयुष कहते हैं, है ना? अलाइवनेस, आपकी जीवंतता को आयुष कहा जाता है संस्कृत में, और जीवंतता बढ़ाने को आयुर्वेद कहा जाता है। जड़ी बूटियां तो 1 से 2% ही है आयुर्वेद में। वी हैव लॉस्ट द साइंस ऑफ आयुर्वेद। तो आपका शरीर कैसे ठीक करेगा? जीवंतता। एक छोटे बच्चे को देखिए कितना जीवंत होता है, तभी इसलिए रिकवरी जल्दी होती है उसके अंदर, ठीक जल्दी होती है कोई चीज। एक बूढ़े इंसान में जीवंतता कम हो जाती है। कुंभक एक चीज है, जीवंतता एकदम से बढ़ाना शुरू करेगा, जिससे आपके रिकवरी फैक्टर्स इंप्रूव होते जाएंगे। नंबर गेम में नहीं फंसे तो आप देखेंगे चोट लगी तो ठीक हो जाएगा जल्दी, जो कि कुंभक है। हार्ट अटैक हुआ, उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक भी हो जाएगा। तो जो कुंभक कर रहा है वो शरीर को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उसके रिकवरी फैक्टर्स बहुत जल्द स्ट्रांग हो जाएंगे। वो बाद में चल के उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मृत्यु शैया जो होगी वो वेंटिलेटर नहीं होगा कम से कम। ये बहुत जरूरी है, जब तक जिए इंडिपेंडेंट रहें, किसी के भरोसे ना रहें, और अपने शरीर को सशक्त करें। ठीक है, कुंभक केवल शरीर पे काम नहीं करेगा, जिसे आप माइंड कहते हैं, वैसे माइंड जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि ये भी मनोमय कोश कहते हैं इसको हम। आपके मेंटल जितने भी इश्यूज है ना, 100% रिवर्स हो जाए। कोई दवाई नहीं है, किसी भी स्ट्रेस के लिए भी दवाई नहीं है कोई।
आपको लगता है कि कोई दवाई है नहीं, कोई भी मेंटल इश्यूज के लिए कोई दवाई नहीं है। कुंभक आपके जितने भी मेंटल इश्यूज जो हैं, जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते, वो सारे के सारे रिवर्स करते हैं। ठीक है, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव भी बता दिया, क्योंकि आप एक एक सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछेंगे मुझसे। मैंने आपको एक पूरा बता दिया कि ये कैसे होता है। ठीक है।